पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये वो आखिरी शब्द थे जो 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ने अपने पिता से फोन पर कहे थे। नोएडा के सेक्टर 150 में 16 जनवरी की उस काली रात को क्या हुआ, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। एक नौजवान अपनी कार की छत पर खड़ा होकर 80 मिनट तक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर मौत को खुद से दूर रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अफसोस, उस रात युवराज की चीखें जो हर तरफ गूंजी, बस हमारे सिस्टम के कान तक नहीं पहुंची। आज इस मामले में एक बड़ी खबर आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अभय कुमार एमजेड वेज टाउन का मालिक है। ये वही बिल्डर है जिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने नॉलेज पार्क थाने से ये गिरफ्तारी की है। युवराज की मौत के बाद से ही बिल्डर और अथॉरिटी के बीच जो मौन समझौता चल रहा था, उस पर अब पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक गिरफ्तारी उस पिता का दर्द कम कर पाएगी जिसने अपने बेटे को धीरे धीरे मौत के आगोश में जाते देखा है। आखिर उस रात क्या हुआ था? युवराज मेहता अपनी कार से घर लौट रहे थे। घना कोहरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक कार अनियंत्रित हुई और सीधे पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, बल्कि एक निर्माणाधीन मॉल का बेसमेंट था, जिसे खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस खतरनाक साइट पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था, बस एक खुला हुआ मौत का जाल था। जांच में सामने आया है कि लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और वेस्टाउन प्लांटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वेस्टाउन ने नए साल 2020 में ये प्रॉपर्टी लोटस ग्रीन से खरीदी थी और अर्थम नाम का एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया था। एनडीटीवी के पास वो तस्वीरें भी हैं जो दिखाती हैं कि हादसे वाली रात वहां सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। बिल्डर ने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग तो खूब की, लेकिन वहां से गुजरने वाले इंसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना भूल गया। इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू है कि प्रशासन और रेस्क्यू टीम का रवैया। युवराज ने कार की छत पर खड़े होकर 1.5 घंटे तक जिंदगी की भीख मांगी। पुलिस मौके पर थी, फायर ब्रिगेड की टीम वहां खड़ी थी, लेकिन वो पानी में नहीं उतरे। दलील क्या दी? कि पानी बहुत ठंडा है और कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। सोचिए, जिस खाकी और जिस फायर ब्रिगेड पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो ठंड का बहाना बनाकर एक लड़के को अपनी आंखों के सामने डूबते देखते रहे। 4.5 घंटे बाद जब युवराज का शव निकाला गया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने थोड़ी भी हिम्मत दिखाई होती तो आज युवराज अपने परिवार के बीच होते। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये नोएडा अथॉरिटी और पुलिस की लापरवाही से की गई हत्या है। स्थानीय लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर वहां सुरक्षा के इंतजाम होते तो युवराज का रास्ता कभी मौत की तरफ नहीं मुड़ता। मामला बढ़ता देख अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मेरठ जोन के एडीजे भानु भास्कर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की गई है। मंगलवार को इस टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है और एडीजे भानु भास्कर, मंडलायुक्त भानुचंद गोस्वामी और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अजय वर्मा सबसे पहले नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। जांच टीम ने मृतक युवराज के परिजन से भी मुलाकात की है। परिवार की आंखों में आंसू बह रहे हैं और जुबान सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था? क्या टैक्स भरने वाले नागरिक को एक सुरक्षित सड़क और समय पर मदद मिल पाने का हक भी नहीं है? इस एसआईटी जांच से उम्मीद है कि सिर्फ बिल्डर ही नहीं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी के उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने इस जानलेवा लापरवाही को अनदेखा किया है। युवराज की मौत ने नोएडा के चमकते इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे छिपी सड़न को उजागर कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये सिस्टम अपनी गलती सुधारेगा या फिर एक और युवराज की मौत का इंतजार करेगा।